स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देसी धमाका में। सीरियल गुम है किसी के प्यार में अब अक्का साहिब ने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। जी हाँ, अब वो सभी के ऊपर हाथ उठाने वाली हैं, पर लेकिन ईशान सही समय पर पहुंचकर अक्का साहिब का हाथ पकड़ लेगा और सभी की साइड लेते हुए वो सभी घर वालों के अगेंस्ट चला जाएगा। असल में ईशान से पहले अक्का साहिब घर पहुंच जाती हैं और जब वो इतनी डेकोरेशन देखती हैं कि सारी डेकोरेशन सभी ने करी है तो उनका गुस्सा 7 में पहुंच जाता है और वो सभी से कहती है कि अगर तूने किससे पूछकर ये सब डेकोरेशन करी है, आखिर तेरे पास इतने पैसे आए कहाँ से? तेरे लिए पैसे पेड़ पोकते हैं क्या? और सबसे बड़ी बात, आगे तूने ये सब कहा किसके लिए है? बस अभी कहती है कि ये सब मैंने ईशान सर के लिए किया है। कसाइब गुस्से में कहते हैं कि आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तूने मेरे ईशान के लिए इतना सब कुछ करा और भी किसी से बिना पूछे? आखिर तू इतनी बड़ी कब से हो गई? और तुझे अच्छी तरह पता है कि आज तो सबका मूड क्यों खराब रहता है, पर लेकिन तुझे ये सब बकवास चीजें करनी है। सभी कहती है कि ये सब चीजें मैंने ईशान सर के मूड ठीक करने के लिए करी हैं, ताकि उनका मूड ठीक हो जाए, क्योंकि बहुत दिन से वो बहुत ज्यादा परेशान है, टेंशन में चिन्ह दादा की वजह से। उनकी टेंशन कम करने के लिए ये सब चीजें मैंने करी हैं। अक्का साहिब कहती हैं कि आखिर तो उसकी लगती ही कौन है? उसकी फिक्र करने के लिए उसका परिवार है, और तो ईशान की कुछ भी नहीं लगती है, ना तो उसकी पत्नी है ना तो उसका परिवार है। यहाँ सभी अक्का साहिब से कहते हैं कि अक्का साहिब आप शायद भूल रही है कि मैं उनकी पत्नी हूँ, उन्होंने मेरी मांग में सिंदूर भरा है, अब उनकी परेशानी मेरी हो चुकी है और आखिर मैं उनकी फिक्र क्यों ना कर रहा हूँ? आखिर वो मेरे पति हैं और आपके लिए भी यही अच्छा होगा कि आप एक पति पत्नी के बीच में ना बोलें। यहाँ पर अक्का साहिब सभी पर हाथ उठा देती है, पर लेकिन सही मौके पर पहुंचकर ईशान उनका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि अक्का साहिब आप ये क्या कर रही हैं? अक्का साहिब कहते हैं कि ईशान तूने इस गवाह लड़की के लिए तूने मेरा हाथ पकड़ा, आज तू मेरे खिलाफ जा रहा है, वो भी इस गवाह लड़की के लिए। ये कल की लड़की जो चंद दिनों की मेहमान है, तो उसके लिए अपने परिवार को छोड़ रहा है, उनके अगेंस्ट जा रहा है। इस लड़की ने पक्का तुझको जादू कर दिया है। अक्का साहिब आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबने इतनी मेहनत जो करी है वो सिर्फ मैंने करी है, उसने मेरी टेंशन कम करने के लिए ये सब मेहनत करी है और मेरा फर्ज बनता है कि मैं सभी की मेहनत की इज्जत करूं, उसको पानी में न जाने दूं, चाहे उसके लिए मुझे आपके खिलाफ क्यों जाना पड़े। अक्का साहिब कहती है कि इसको तुझसे प्यार व्यार नहीं है, इसको हमारी कोई फिक्र नहीं है, ये बस चाहती है कि भोसले निवास में एक बहू बन के रहे, क्योंकि ये ऐश्वर्या आज तक इसने कभी देखे ही नहीं है। अब ये सब चीजें इसके मुंह लग चुकी है और अभी नहीं चाहती कि इसकी ताई के ठीक होने के बाद ये सब चीजें छोड़ के यहाँ से जाए। ईशान कहता है कि अक्का साहिब आप सभी गलत समझ रही हैं, सब ऐसी लड़की की भी है ही नहीं। अक्का साहिब कहते हैं कि ईशान तो बहुत ज्यादा भोला है, तुझे नहीं पता ऐसी लड़की कैसी होती है, इसकी ये बस एक मेरी जाल है ताकि तू उसके जाल में फंस जाए और तू इसको अपने घर में रख ले, हमारे घर में रख ले और ये पूरी जिंदगी ऐशो आराम में काटे। पर लेकिन ये चाहे कुछ भी कर ले, इसकी ताकत ठीक होने के बाद इसको से जाना ही होगा, चाहे फिर तेरी से मंजूरी हो या ना हो। इस शरीर को तो मैं खुद धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी और फिर मैं तेरी शादी दीवा से करा दूंगी, जो इस घर की असली बहू है। यहाँ पर ईशान साफ कर देता है कि अक्का साहिब आप झूठ या सागर नाम है, सभी यहाँ से कहीं नहीं जाएगी और दीवा इस घर में कभी नहीं आएगी। दीवा अब इस घर की बहू कभी नहीं बन पाएगी, अब इस घर की बहू सभी है और सभी मेरी पत्नी है, अब मैं सभी को कभी भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। यहाँ पर ईशान ने अक्का साहिब के सामने अपने प्यार का इजहार कर दिया है, उसने सभी के सामने सभी का हाथ थाम लिया है और कह दिया कि सभी अब कहीं नहीं जाएगी, वो जिंदगी भर भोसले निवास में रहेगी। जब ये सारी बातें राउत को पता लगेंगी तो उनका रिएक्शन क्या होगा, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।